जय राम जी के दोस्तों कल देखिएगा ये हम लाए थे गन्ना खेत से घर पर खाने के लिए और खाते हुए गन्ने की वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज आप देखिएगा हम लोग गन्ना कैसे खाते हैं। हम लोग क्या, आप लोग भी ऐसे खाते होंगे वैसे उम्मीद है, लेकिन आज आप ये देखिए कि गन्ना किस तरह से खाया जाता है। और गन्ना खाते खाते ही हम लोग बात करेंगे, आप बातों में मेरा सहयोग दीजिएगा। शुरू करते हैं गन्ना। तो दोस्तों ये 38 का गन्ना है। इस तरह से गन्ने को खाया जाता है। शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा छीलने में दिक्कत कर रहा है, लेकिन छीलना दांतों से ही पड़ेगा, भले दिक्कत करे या परेशानी करे। ये सूखा हिस्सा सूख गया है इसका। मौसम गर्म होने की वजह से गन्ना 1 से 2 दिन में ही सूखने लगता है। जनवरी के महीने में जो शुरुआत हुई थी उस टाइम गन्ना नहीं सूखता था। लेकिन जब से थोड़ा सा धूप बढ़ गई है गन्ना सूखने लगा है। गन्ने के सूखने की वजह से ही ज़्यादा समय तक खेत में इसको नहीं रख सकते हैं। ज़्यादा समय रखेंगे तो वजन कम हो जाएगा और उसमें फिर कोई रिकवरी भी नहीं आएगी, चीनी नहीं बन पाएगी ज़्यादा। फिलहाल 38 का गन्ना है, कोई अभी कमी नहीं दिखाई दे रही, काड़ा पीना कुछ नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि इसको फिर भी बदलना पड़ेगा। इससे ज़्यादा रसीला गन्ना अभी तक नहीं आया। सबसे ज़्यादा रस होता है इस गन्ने में, इसीलिए चीनी मिल वाले भी इससे बहुत खुश थे। हालांकि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे गन्ना खाना पसंद है। कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, 2 मिनट में आता हूँ। हाँ किसी ने नीचे से आवाज़ दी थी। मैं अभी छत पे बैठा था, खा रहा था गन्ना धूप में, तो मैं बोल रहा था कि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, शुगर का मरीज़ हूँ, लेकिन मुझे गन्ना खाना पसंद है। तो दोस्तों ये बात 100% सही है कि शुगर गन्ना खाने से भी बढ़ती है, तो इसके अंदर रस होता है, रस लिक्विड मात्रा में होता है। तो लिक्विड पदार्थों के सेवन से, मीठे, शुगर तेज़ी से बढ़ती है, डायबिटीज तेज़ी से बढ़ती है। अगर आप मरीज हैं शुगर के तो लेकिन फिर भी गन्ना खाने से इतनी दिक्कत मुझे इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि मैं इसका सुधार कर लेता हूँ, कुछ दवाइयाँ लेके, कुछ औषधियाँ लेके। लेकिन सुबह सुबह गन्ना खाने का एक मेन कारण यह है कि हमारे लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
ये मान के चलें कि अगर कोई चीज़ हानिकारक है तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं लाभदायक भी होगी। वैसे ये गन्ना ये लीवर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है सुबह सुबह गन्ना खाना। लेकिन गन्ना खाने के लिए दांतों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस बात को महसूस कर रहा हूँ मैं भी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के पास गन्ने की खेती नहीं होती तो किसानों को बहुत परेशानी महसूस होती, बिना पैसे के जीना पड़ता। थोड़ा बहुत गन्ने की वजह से ही पैसा जेब में आ जाता है। हालांकि खर्चा बहुत आता है गन्ना बोने में, गन्ना काटने में, गन्ने को मिल तक पहुँचाने में, लेकिन फिर भी बचत हो जाती है। ऐसा किसान महसूस करता है। कभी कभी तो लगता है वाकई में किसान जो है खाली पुलाव पकाता है। गन्ना हकीकत में बचत कुछ नहीं है, पर बराबर सराबर बैठता है, क्योंकि किसान कभी भी अपने मेहनत मजदूरी नहीं लगाता। इसमें लगाता मतलब जोड़ता है। ये मान के चलें कि अगर 500 रुपये रोज़ की दिहाड़ी के हिसाब से भी लगाए ना किसान, तो 365 दिन का आप लगाइए कितने पैसे बनते हैं। लेकिन किसान ऐसे ही खुश है, करता रहो, पैसा मिले ना मिले, लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर किसान को यही ज़िंदगी पसंद है। लेकिन कुछ समझदार लोग हैं जो खेती के साथ साथ दूसरे कारोबार भी करते हैं। जो लोग खेती के साथ दूसरे कारोबार करते हैं ना, वो लोग पैसे वाले हैं, वो उनके पास पैसा है बाकी में। लेकिन अगर कोई खाली खेती में निर्भर है तो पैसा नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि किसान थोड़ा समय देके खेती को बहुत सारा समय बर्बाद भी करता है। बर्बाद से मतलब ये है कि बिना किसी काम के भी खेत में जाना पड़ता है, बिना किसी काम से भी इधर उधर घूमना पड़ता है। तो अगर खेती के साथ साथ कुछ काम किया जाए ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। खेती के साथ साथ किसी काम का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो खाली समय है उसका सदुपयोग करने के लिए दूसरा काम करना आना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को सलाह देता हूँ कि आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए खेती के साथ साथ। जो लोग खेती के अलावा दूसरा काम नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं ना, तो वो लोग फेल हो जाते हैं ज़िंदगी में। इतना मैं आपको बता देता हूँ, खेती के साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना ज़्यादा आसान है, बगैर जबकि दूसरा काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे नौकरी करना मुश्किल हो जाता है या कोई दुकान वगैरह खोलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसानी के साथ, खेती के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं।
अब आप लोग कहते होंगे यार नेटवर्क मार्केटिंग पे बड़ा जोर देता है बंदा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग है ही इतना कमाल का बिजनेस, है ही इतने कमाल की चीज़ कि इसको करने में बड़ा मज़ा आता है और लोगों को करना चाहिए इस बिजनेस को। सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, करते करते ही इसको सीखा जा सकता है। बस थोड़ी सी आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और बाकी जो मिलने वाले लोग बताते हैं, यानी कि जो जिन्हें बोलते हैं हम लोग अपलाइन, वो बताते हैं उन्हीं के अनुसार काम करना चाहिए। आप बड़ी आसानी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट डिफिकल्ट। नेटवर्क मार्केटिंग इज सो इजी टू डू। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने में कोई आपका खर्चा नहीं आता है, कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए सीखने के लिए, फिर आगे एकदम बढ़ जाइए। तो दोस्तों आज फिलहाल इतनी ही जानकारी आप लोगों को देनी है। जय राम जी की।